और देखो ये पीछे लड़का लड़की क्या कर रहे थे। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूं ज्योति फरीदाबाद से, और आज मैं लेकर आई हूं एक और नया व्लॉग, जिसमें कि मैं और मेरी पूरी फैमिली जाने वाली है पैवल डाउनटाउन मॉल। क्योंकि मैंने तो कई बार देख रखा है ये मॉल, लेकिन मैं चाहती थी ना कि आज सभी घर पे हैं तो अपनी फैमिली वालों को भी लेकर जाएं, जिसमें कि मेरे साथ आई है मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरी मौसी और उनके बच्चे। और यहाँ पे ना अभी भी दिवाली की वजह से ना सारी डेकोरेशन हो रखी थी। हालांकि दिवाली निकल चुकी है, लेकिन फिर भी दिवाली के बाद तक रहता है ना, तो इस वजह से सारी डेकोरेशन अभी तक थी और ये काफी अच्छा सजा हुआ था। देन इसके बाद हम एंटर कर गए थे। एंट्री करने के बाद ना यहाँ पे ना बिल्कुल दिवाली की तरह सजा हुआ था, जैसे दिवाली पे लक्ष्मी जी की मूर्ति रहती है ना, लक्ष्मी माँ जी की, वैसे ही सारा कुछ सजा हुआ था। और ये मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे मैं कह रही थी, जैसे मैं चल रही थी वैसे ही चल रहे थे। मैं एक कदम बढ़ाऊंगी तो एक कदम ये बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। खैर इनको कुछ पता नहीं था, इस वजह से ये मेरे साथ साथ चल रहे थे। और ये देखो, इनको इनको सब पता था ना, इसलिए ये आगे आगे जा रहे थे। लेकिन मेरी मम्मी और मेरी मौसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो लोग पहली बार आई थी इस मॉल में, हालांकि दूसरे मॉल में जा चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एंजॉय करना चाहिए उनके साथ। तो सबसे पहले हम गए थे फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पर तो ज्यादा कुछ चीजें नहीं थी, तो मैं सेकंड फ्लोर पर लेके गई थी। नीचे वाले पे ना ज्यादातर मोबाइल की शॉप थी, जो कि हमें कुछ उसमें से लेना नहीं था। देन मैं सबसे पहले इनको ज्वेलरीज की शॉप पे लेके आई थी। और ना ये बहुत अच्छी बेचते हैं, क्योंकि ना इनका कलेक्शन बहुत अच्छा होता है और बहुत ही न्यू होता है। मैंने ना इनसे ना एक गले का नेकलेस या कुछ ऐसा कुछ खरीदा था बहुत टाइम पहले, वो काफी अच्छा था। हालांकि थोड़ा महंगा देते हैं, लेकिन ना इनके ना मतलब कलर वलर नहीं जाता है इनकी चीजों का। तो मुझे ना ये चीजें बहुत अच्छी लगती है इनकी। और मैं अपनी मम्मी को भी बोल रही थी कि कुछ ले लो इसमें से, क्योंकि इनका ना बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है और शायद बाहर मिलता है, लेकिन ना वो पानी छोड़ देते हैं और कुछ ना उनका ज्यादा अच्छा नहीं रहता। तो मैं मम्मी और मेरी मौसी को कह रही थी आप ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। उनको पसंद भी आ रहा था, लेकिन नहीं भी आ रहा था। वो सोच रहे थे कि अब क्या ही तो दिवाली के बाद क्या ही त्योहार बचेगा कि हम कुछ खरीदे। देन इसके बाद हम यहाँ पे गए, तो यहाँ पे ना मैं अपनी मम्मी को कह रही थी, मम्मी मुझे ना ये वाला लहंगा दिलाने के लिए या फिर आपके लिए। तो फिर मैं आगे गई तो मुझे और भी अच्छे अच्छे लहंगे सूट थे। मैंने बोला मम्मी ये आपके लिए ले लेती हूँ, क्योंकि ये ज्यादा सही लग रहा था। अब लहंगा थोड़ी ना मेरी मम्मी पहनेगी। तो मेरी मम्मी बोल रही थी ना कि ठीक है ले ले अगर तेरे को लगता है तो। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। एंड मैंने बोला ना कि चलो इससे अच्छा ना कि हम एक स्टोर के अंदर चलते हैं, वहां पे देखते हैं और अच्छा कलेक्शन होगा। तो हम एक स्टोर के अंदर आ गए थे। उससे पहले हमने ऊपर का नजारा देखा, ये काफी अच्छा लग रहा था ऊपर से, तो सबको देखने में मजा आ रहा था। और यहाँ पे हमने कुछ फोटोज वगैरह क्लिक की। देन उसके बाद हम शायद सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए थे। और यहाँ मेरे मौसी के बच्चे हैं ना, ये छोटा वाला, ये ना कुछ भी चीज दिख रही थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, चाहे वो हमारे काम की ना हो, लेकिन हर किसी पे हाथ रख रहा था। तो देन मैं उसके बाद यहाँ पे ना ये सूट का कलेक्शन में आ गई थी। मैंने सोचा मम्मी यहाँ से लेगी, लेकिन यहाँ पे भी उन्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि वो बोल रही थी हमारे पास ऑलरेडी सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे कुर्तोज का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, 599 रुपीज का था। और कलेक्शन बहुत अच्छा था, बिल्कुल बजट फ्रेंडली भी था। आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी अभी सारी चीजों की, क्योंकि ऑलरेडी अभी दिवाली से पहले मैंने बहुत सारी चीजें ले चुकी थी। तो मैं इन लोगों को कह रही थी, लेकिन ये कुछ ले ही नहीं रहे थे। मुझे यहाँ पे एक ड्रेस पसंद आई थी अपनी मौसी की लड़की के लिए। ये सोच रही थी मैं इसके लिए कह रही हूँ, लेकिन जो छोटी वाली थी ना मैं उसके लिए कह रही थी, इसलिए वो शर्मा रही थी। और यहाँ पे ना मैं कुछ बोल रही थी, लेकिन ना मेरा स्पीकर बंद हो गया था, स्पीकर नहीं माइक बंद हो गया था, और मैं सोच रही थी कि ये चल रहा था। देन मैंने इसमें मैं सिर्फ अपने मॉल के बारे में बता रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं बता रही थी, बस मॉल से रिलेटेड चीजें, इसमें कौन सी शॉप है जैसे कि, तो वही सब मैं आपको बता रही थी। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे ना बर्तन, यहाँ पे ना काफी अच्छा बर्तन का कलेक्शन था, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। तो लेकिन हमें वही है ना कि हमें कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन मैं सबको एक्सप्लोर कर रही थी, सबको दिखाना चाहती थी ना कि क्या क्या चीजें, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम उनको कुछ लेना हो या पसंद आए तो वो यहाँ से ले सकते हैं। और देखो ये पीछे लड़का लड़की क्या कर रहे थे, और मेरी बहन यहाँ रील बनवा रही थी। देन इसके बाद हम एक 99 स्टोर में चले गए थे, और यहाँ पे मैंने एक चश्मा ट्राई किया था, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। देन यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूं। और मुझे ये गुल्लक दिख रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि अब मैं पैसे खर्च करने वाली लड़की पैसे जमा तो कर ही नहीं पाऊंगी बिल्कुल भी। फिर आगे गए हम थोड़ा सा, यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिख रही थी, जैसे कि वैनिटी बॉक्स था जिसमें आप मेकअप का सामान रख सकते हैं, बहुत सही लग रहा था ये मैंने परचेज किया था, लेकिन मैंने बाद में रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस नहीं है ना रखने के लिए।
क्योंकि आगे आगे और भी चीज़ें बढ़ती जाएंगे तो और फिर बड़ा लेना पड़ेगा, इसी वजह से मैंने नहीं लिया। देन उसके बाद यहाँ पे ना ये बर्तन का कलेक्शन था जिसमें कि चम्मच वगैरह मिल रही थी, ये भी काफ़ी सही थी, बजट में था सब कुछ जो भी था। 99 की स्टोर थी। यहाँ पे मुझे ना एक कफ मिला था और ये मेरी मौसी की लड़की कह रही थी मुझे ना ये घर दिला दे, मैं इसमें रहूंगी। तो मैंने कहा अच्छा। देन उसके बाद हमने यहाँ से ना एक चम्मच का वो लिया था जिसमें हम चम्मचें रख सके, वैसे ऑलरेडी है लेकिन वो ना खराब हो चुका है तो थोड़ा अच्छा चाहिए था, तो मैंने ये लिया था जो शायद 400 रुपये का कुछ पड़ा था। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आया था ये बॉक्स का क्या रोल है इसमें, लेकिन फिर मैंने वो रख दिया। उसके बाद मैंने ये गिलास देखा और मैं सोची थी इस गिलास का मैं करूंगी क्या, लेकिन मुझे लेना भी था, लेकिन मैं चाय पीती नहीं हूँ, बस मुझे सजाने के लिए लेना था घर के लिए। और यहाँ से थोड़ा आगे आई तो यहाँ पे ना बाय वन गेट वन फ्री नमकीन मिल रही थी, ये भी मुझे नहीं चाहिए थी क्योंकि दिवाली पे इतनी सारी नमकीन वगैरह आ गए थे। और जो मैंने वो चम्मच रखने वाला था ना वो मैंने ले लिया था और साथ में एक दो चीज़ और ले ली थी। तो मैं इन लोगों को कह रही थी कि वीडियो बना लो मेरी, लेकिन इन लोगों को वीडियो बनाना तो आता नहीं है। देन उसके बाद मैंने कहा कि मैं ही चलो वीडियो बना देती हूँ सब लोगों की एक साथ की। फिर मैंने इन लोगों की वीडियो बनाई, उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। फिर मैं इनको लेके गई थी सेकंड या थर्ड फ्लोर पे था, उस पर भी काफ़ी चीज़ें एकदम सजी हुई थी, एकदम ऊपर से देखने पर ना बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था इसका। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हम कोई इंडिया नहीं कहीं बाहर के मॉल में है। फिर हम थोड़ा आगे गए, आगे जाने के बाद हमने फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत मज़े किए और बाकी का मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। सच बताऊं तो फैमिली के साथ ही ज़्यादा मज़ा आता है घूमने में, दोस्तों के साथ भी आता है लेकिन दोस्तों के साथ के टाइम एक अपना होता है और फैमिली के साथ एक अपना। तो आप लोग भी जाया करो अपनी फैमिली के साथ, जो कि ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी में बचाई क्या है। एंजॉय करो लाइफ को और अच्छे से जियो। तो यहाँ पर हम गेम्स वाले सेक्शन में आ गए थे और यहाँ पे ये ना दुनिया का सबसे छोटा हेलीकॉप्टर था जो हमने देखा था। और यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे गेम्स थे बच्चों के लिए, लेकिन मुझे ना इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कौन सा गेम किस पर्पस के लिए है। बस मैं देख रही थी क्योंकि मैं जितना गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट रखती नहीं हूँ। हाँ बस मुझे वो 3D गेम्स होता है ना जिसमें कि आंख बंद करके एकदम से बहुत तेज चिल्लाते हैं, कौन सा होता है वो वाला गेम, तो मैंने बस एक बार देखा था। उसके अलावा तो यहाँ बच्चों का गेम था। इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। तो गाइज हमने ये फाइनली ये मॉल देख लिया है जो कि सेक्टर 12 में पड़ता है फरीदाबाद में। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, कमेंट करें।